आज अपन एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं फिर से, जो कि केमिकल काइनेटिक्स का कंटिन्यूड पार्ट है। आज अपन कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मतलब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो आज अपन इसको वाइट बोर्ड में समझेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। और अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है दैट इज कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें आपको टी हाफ कैलकुलेट करना है। के की वैल्यू आपकी दी हुई है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। ओके, दिस इज वन। नाउ अब यू ऑल नो डैट कि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ की जो इक्वेशन है वो क्या है, 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के, दैट इज व्हाट 5.5 इंटू 10⁻⁻14। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अपन इसको देखते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻14 ये ऊपर जाएगा, तो फिर एक पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 10 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। एंड ज़ीरो से ज़ीरो आपका कट गया। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इट कम्स टू बी 12.6 इंटू 10⁻12 सेकेंड्स। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। दिस इज वेरी सिंपल, है ना। अब अपन देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल ये है कि अगेन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी, जो कि 30% डिकम्पोज हुई है इन 40 मिनट्स। आपको इसका टी हाफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 40% डिकम्पो 30% डिकम्पोज हुई है, इसका मतलब क्या कि टाइम आपको गिवन है, टाइम इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स। और जो आपका डिकम्पोज हो रहा है एक्स, एक्स मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो जो बन रहा है। ठीक है, इनिशियली रिएक्टेंट ए अमाउंट में था, उसके बाद उसमें से एक्स अमाउंट डिकम्पोज हो गया, तो कितना बचा, ए माइनस एक्स। प्रोडक्ट कितना बना, एक्स। तो 30/100 ऑफ ए, है ना। ये अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जिसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने देखा था। तो 0.3 ए। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि के की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लॉग ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर आप वैल्यूज रख दो। टाइम इज 40 मिनट्स, log a a is what, a is simple a x की वैल्यू 0.3। अब ये हो गया, ये a है, अब ये 1 है, 1 माइनस 0.3 मीन्स वॉट, 0.7। a से a कैंसिल हो गया, अब यहाँ बचा क्या, 1। ये पॉइंट हटेगा तो इंटू 10। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये जब आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो इट कम्स टू बी समथिंग 57.5 इंटू 10⁻³ एंड ये हो जाएगा आपका log 10 माइनस log 7। तो log 10 तो 1 होता है ना। log 7 की जो वैल्यू होती है, log 7 की जो वैल्यू होती है जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि log 7 की वैल्यू होती है 0.14।
0.5 समथिंग, ठीक है, सॉरी 0.84 समथिंग। तो जब आप 0.84 को लॉग 10 1, तो 1 - 0.84 समथिंग जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 समथिंग, ठीक है। और आपको के की वैल्यू मिल गई है। अब जब आपको के की वैल्यू मिल गई है तो अब आप क्या निकाल लोगे इससे? अब आप इससे निकाल लोगे टी हाफ, है ना। टी हाफ क्या होता है? टी हाफ ये होता है। तो आप रख दो यहाँ पर 0.693 अपॉन 57.5 इंटू -3 इंटू 0.15। इसको आप सॉल्व करके बताना कि आपका टी हाफ कितना आता है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बता दूं कि टी हाफ अप्रोक्स 78 मिनट्स कुछ आना चाहिए, ठीक है। इतना आ रहा है कि नहीं आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ओके, अब अपन यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और यस। तो अब अपन देखते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि है, ठीक है। क्वेश्चन गिवन इज शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड for 99.9% is 10 times of t half, ठीक है। ये आपको शो करना है, ओके। दिस इज व्हाट टाइम रिक्वायर्ड। नाउ हाउ यू विल शो दैट? नाउ अगेन यू नो दैट कि x कितना हो जाएगा 99.9%। रिएक्शन हो रही है कंप्लीट, मतलब कि 99.9 अपॉन 100 इंटू ए, कितना हो जाएगा ये? 1 2 3 0.999 ए। ओके, नाउ के कितना हो जाएगा? के हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी लॉग ए, ए माइनस 0.99 ए। अब ये जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 में से 0.99999 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.0001। एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, है ना। 0.001 हो जाएगा ये, ओके। जब ये 0.001 हो जाएगा और यहाँ पर भी ए रहेगा, ए से ए कैंसिल, अब ये कितना हो गया? 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू, के विल बी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10⁻³ अब जब लॉग ए की पावर एन होता है तो एन लॉग ए हो जाता है, ओके। ये फॉर्मूला लगता है। तो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? इतना 3 log 10। अब log 10 1 होता है तो ये कितना हो जाएगा? log 10 1 होता है तो ये हो जाएगा आपका 0.6 पॉइंट सॉरी 909 अपॉन टी, ठीक है। तो के की वैल्यू आपको ये मिल गई 6.909 अपॉन टी। अब आपको क्या करना है कि आपको ये भी पता है कि 0.693 अपॉन के होता है टी हाफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है शो करना है आपको कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है 99% रिएक्शन के लिए ये, ठीक है। टी इक्वल्स टू 6.909 अपॉन के हो जाएगा ये। तो ये 99.9% रिएक्शन के लिए टाइम था। इस क्या 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, टी हाफ का ये 10 टाइम्स है, मतलब कि टी इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये टी आप यहाँ लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 6.909 अपॉन के, तो 10 टाइम्स टी हाफ
है ना, ये आपको शो करना है। तो आप इसको कैसे शो करोगे, अपन देखते हैं। ओके, तो जो हमारी वैल्यू आई थी वो क्या थी, के इक्वल्स टू 6.909 अपॉन टी, और एक जो टी हाफ था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो ये होता है। ओके, नाउ यू डू व्हाट, टी अपॉन टी हाफ कर दो। टी अपॉन टी हाफ जब आप करोगे तो ये टी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6.909 अपॉन के हो जाएगा। टी हाफ कितना है, इतना, तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये के से के कट गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आएगा 10 के बराबर। टी हाफ को इधर ले जाओ, और ये टी, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व होके ये पता चल जाएगा कि टी इज इक्वल्स टू टी 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ओके, तो समझ आया आज का वीडियो। ये 3 क्वेश्चंस थे जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट थे। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हम आगे करेंगे। ये आपको मैंने बताया है कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखने हैं, समझ के करना है, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।